तो हाय दोस्तों, आपके अपने चैनल प्यारे से चैनल मैथ वाला हीरो में क्लास 12th में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कल मैंने आपको 1 से लेकर 6 तक सारे सवाल करा दिए हैं और आज हम करेंगे 7वां सवाल उसी अंदाज में आराम से करेंगे, जो भी आपके समझ में आ जाए, दिमाग में उतर जाए। क्या है? क्लास 12 12th मैथ एक्सरसाइज 5.6 पार्ट 2। क्या है? पार्ट 2। जो मैंने पार्ट 1 कराया है ना, उसमें यार मेरी लेफ्ट हैंड पे हेडलाइट वो जो रही है और मैं उसको जलाना भूल गया। उसमें मतलब ऐसा ही आएगा, पर सवाल को क्लीन दिखेगा, अंधेरा सा आएगा उस क्लास में। पार्ट 1 में एक्सरसाइज 5.7 में उसको देख लेना, ठीक है। अगर नहीं दिखे ना, आप कमेंट में बता देना, मैं उसको दोबारा करा दूंगा। ओके मेरे दोस्त, प्यारे से मित्र, अब करेंगे एक्सरसाइज 5.7 का पार्ट 2 और सवाल नंबर 7। क्या है? e की पावर 6x और cos 3x। सवाल यही है। ओहो, मतलब इसमें क्या है? दूरत्व कोटि का अवकलन करने हैं, उसको लिख लेना। दूरत्व कोटि के अवकलन करने हैं। अवकलन मैं इसको लिखना भूल गया, ठीक है। अवकलन मैं इसको लिख के कहाँ चला गया था? शिकारपुर चला गया था, शिकारपुर। अब लिख लेना, ठीक है। अवकलन क्या है? 6 की पावर ex और cos x है। तो हमने क्या बताया है? इसको पहले क्या माना? y माना y बराबर e की पावर 6x इंटू cos 3x। फिर क्या करो? इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो। x के सापेक्ष अवकलन करने पर नीचे लिख लो, करने पर। जब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा? dy/dx बनेगा, dy/dx और e की पावर 6x इंटू cos 3x। यार एक बार सवाल देख लूँ, कहीं ये सवाल हो गया ना, लेंथी सवाल है। e की पावर 6x और cos 3x सही है, बिल्कुल सही सवाल। अगर सवाल में इतनी सी मिस्टेक आ गई, इतनी सी मिस्टेक, पूरा सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। और dy/dx बराबर, कुछ समझे दया? कुछ समझे? आप बोलो भैया बिल्कुल समझ गए। फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, फर्स्ट और सेकंड का लगा दो तो फिर किस बात की देरी है। dy/dx फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही, dy/dx सेकंड का डिप्रेसिएशन प्लस सेकंड का डिप्रेसिएशन, dy/dx फर्स्ट का सेकंड ऐसा का ऐसा ही और फर्स्ट का डिप्रेसिएशन। तो dy/dx बराबर फर्स्ट e की पावर 6x dy/dx सेकंड cos 3x प्लस सेकंड cos 3x dy/dx फर्स्ट e की पावर x, ठीक है, e की पावर x। अब कर दो इसका डिफ्रेंशिएशन। dy/dx बराबर e की पावर 6x और cos x का करेंगे तो क्या आएगा? माइनस साइन 3x, और जब 3 का करेंगे तो क्या आएगा? 3। जब 3 का डिफ्रेंशिएशन 3x का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मैंने बताया है आपको 3x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 3 ही आता है, 3 ही आता है, ठीक है। प्लस cos 3x। अब यहाँ से समझो e की पावर x, यहाँ पर अलग समझाता हूँ मैं। e की पावर x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है e की पावर x ही होता है, लेकिन x कहाँ है? तो 6x जो है इसको x मान लो, क्या मान लो? x। तो dy/dx e की पावर x बन गया या नहीं? अब लोग ये बिल्कुल बन गया। तो e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? e की पावर x ही होता है, मतलब e की पावर 6x। मैंने आपको बताया है जब e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, मैंने आपको बताया है जब हम किसी चीज़ को x मानते हैं, जब हम किसी को x मानते हैं तो उसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन होता है। दोबारा होता है या नहीं? आप बोलोगे ये बिल्कुल होता है। तो जब हम 6x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जब हम d/dx 6x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 6 बनेगा या नहीं? 6 होता है, बनेगा, क्या होता ही है। dy/dx 6 को हम बाहर ले लेंगे तो d/dx और d/dx x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1 होता है। जब 6 के मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 6 ही आता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6 हो जाएगा। ओके मेरे प्यारे से दोस्त, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? dy/dx 3 को आगे ले लेंगे तो -3 e की पावर 6x बन जाएगा, e की पावर 6x और क्या बनेगा? साइन 3x प्लस 6 e की पावर x को ऐसे कर लो, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। e की पावर प्लस 6 e की पावर x और cos 3x। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। कुछ फारसी चीज़ नहीं है इसमें, समझने के लिए कुछ नहीं है इन सवालों में, बस आप एक बार ध्यान से देख लो। देखो, दूरत्व कोटि का मतलब क्या होता है? एक बार अवकलन करके उसको दोबारा अवकलन करना, ठीक है, उसका दोबारा अवकलन करना। तो यहाँ पर लिख दो कि पुनः x के सापेक्ष
एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके मेरे प्यारे से दोस्त, देखो पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जब इसका हम दोबारा अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बनेगा। जब 3 का हम अवकलन करेंगे, 3 को हम आगे ले लेंगे, आगे, ये राजा है, राजा, इसलिए हम इसको आगे लेंगे। और जब डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर 6x और साइन 3x, अच्छा प्लस, सही से समझना है, प्लस 6 हमने आगे ले लिया। और जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी अपॉन डी एक्स ई की पावर x इंटू कोस ई की पावर x ही है ना, देख लो सही से, देखो ई की पावर 6x है, ऐसे गलत होता है सवाल, देख लो ई की पावर 6x है, ये 6x, यहाँ पूरा सवाल गलत हो जाता है अगर इस पर ध्यान नहीं देगा तो। मैं 6x इंटू कोस 3x, अब करेंगे इसको आसान तरीके से सॉल्व। देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, गर्मी लग रही है यार इसमें तो, देखो -3 और फर्स्ट और सेकंड का डिफ्रेंशिएशन लगा दो ना, किस बात की देरी है, फर्स्ट और सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट ऐसा का ऐसा मतलब ई की पावर 6 जो है ऐसा का ऐसा ही, और साइन 3x का डिफ्रेंशिएशन होगा, और क्या है प्लस सेकंड ऐसा का ऐसा ही साइन 3x और डी वाई अपॉन डी ई की पावर 6x का क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा। ओके बहुत बढ़िया। आप जाओ दूसरे पे, अब आ जाओ दूसरे पे, 6 ऐसा का ऐसा ही, फर्स्ट ऐसा, इसको फर्स्ट मानो और इसको सेकंड फंक्शन मानो, तो फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही मतलब ई की पावर x जो है ऐसा का ऐसा ही, और डी वाई अपॉन डी एक्स कोस 3x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर लिखता हूँ मैं, प्लस सेकंड कोस 3x ऐसा का ऐसा डी अपॉन डी एक्स और ई की पावर 6x का डिफ्रेंशिएशन। ओके उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपके। अब करते हैं आगे सॉल्व। देखो तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर -3 और क्या है ई की पावर 6x, तो साइन 3x का क्या बनेगा, कोस बनेगा, कोस 3x, और जब 3x का हम दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 बनेगा, 3x का जब दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 बनेगा। बताने की जरूरत नहीं है, 1 से लेकर 5.1 से लेकर 5.7 पे आ गए, क्या अब डी वाई अपॉन डी एक्स और 3x का डिफ्रेंशिएशन सिखाऊंगा वो आपको, आप बोलो भैया नहीं, 3x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 3 ही होता है। अगर 6x का पूछूं तो आप बोलो भैया 6 ही होता है, अगर मैं आपसे 9x का पूछूं आप बोलो भैया 9 ही होता है, ये बात ठीक है, इसे याद रखा करूँ। तो क्या आ जाएगा साइन 3x, अब सही से समझना है, ई की पावर x का डिफ्रेंशिएशन, तो ई की पावर 6x है, डी वाई अपॉन डी एक्स, ई की पावर 6x है, तो या इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, तो हमको पता है ई की पावर डी एक्स और ई की डी अपॉन डी एक्स और ई की पावर एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है ई की पावर एक्स से होता है या नहीं, आप बोलोगे बिल्कुल होता है, ई की पावर एक्स से होता है। तो 6x जो है इसको मैं x न मान लूँ, आप बोलोगे मान लो, तो ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन बनेगा या नहीं, आप बोलोगे बिल्कुल बनेगा। तो क्या होता है ई की पावर एक्स ही तो होता है, तो ई एक्स हमने किसको माना है, 6x को, ठीक है, ध्यान से समझना। अब डी अपॉन डी एक्स, और मैंने आपको क्या बताया है, जिसको मैं x मानता हूँ उसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, तो 6x का मैं दोबारा डिफ्रेंशिएशन करूँगा। मैंने आपको बताया है 6x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है कितना होता है, 6 ही होता है, 6 ही होता है, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके स्थान पर डी अपॉन डी एक्स ई की पावर 6x के स्थान पर मैं ई की पावर 6x इंटू ई की पावर 6x इंटू 6 नहीं लिख सकता, आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो, आपने समझा दिया है और हमारी समझ में आ चुका है। भाई इतना ही तो समझाना था इसको, इसमें कौन सी फारसी चीज़ है जो कि आपके समझ में नहीं आएंगी, अरे हम हैं ना आपके साथ, क्यों नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो बुला देंगे, चिंता नहीं लेने का, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब करेंगे इसको, तो 6 ई की पावर 6x है ही, कोस 3x, तो कोस 3x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, आप बोलोगे माइनस साइन 3x, x के स्थान में क्या है 3x है, और जब 3 का करेंगे, जब 3x का करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है, इसी के साथ है ये, कहीं आप घूम जाओ, साइन 3x और क्या है 3 है, क्या है 3 है, प्लस कोस x ऐसा का ऐसा ही, और जब ई की पावर 6x का करेंगे, मैंने यहाँ पर क्या किया है, ई की पावर 6x का, ई की पावर 6x इंटू 6 नहीं की, तो यहाँ पर भी ऐसा ही कर दो, ई की पावर 6x का, ई की पावर 6x इंटू 6। अब सही से समझना है मेरे प्यारे से दोस्त, मेरे क्यूट से क्यूट से भाई, सही से समझना है। देखो
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है बराबर। अब देखो 3 की मल्टीप्लाई में इसके साथ नहीं कर सकता, इसके साथ आप बताओ ये कर सकते हो, क्योंकि 3 जो है ब्रैकेट के बाहर है इसलिए आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 3 3 9 माइनस में 9 और ई की पावर 6x और क्या है कोस 3x, ई की पावर 6x और कोस 3x। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई अब इसके साथ में कर सकता, आप बोलोगे ये कर सकते हो। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस 6 तिया कितने होते हैं, 18 होते हैं। 6 तिया कितने होते हैं, 18 होते हैं। या माइनस का चिन्ह था। 6 तिया कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो 18 ई की पावर 6x और साइन 3x। 6 तिया 18 एक्स ई की पावर x और साइन 3x। ओके मेरे प्यारे से दोस्त, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं 6 की मल्टीप्लाई इसके साथ नहीं कर सकता, इसके आप बोलो भैया कर सकते हो। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 6 तिया कितने होते हैं, 18 ई की पावर 6x और क्या है साइन 3x है। क्या है, साइन 3x है। बहुत बढ़िया, यहाँ तक बात समझ में आ गई। और प्लस यहाँ पर जगह नहीं है, मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, समझ जाना। समझदारों को सारे बहुत होते हैं। देखो अब क्या है, 6 की मल्टीप्लाई में इसके साथ नहीं कर सकता, आप बोलो भैया कर सकते हो। तो 6 तिया कितने होते हैं, 6 तिया नहीं 6 छक्के कितने होते हैं, 6 छक्के होते हैं 36। कितने होते हैं, 36। और ई की पावर 6x है ही और कोस 3x, कोस 3x। अब यहाँ से समझना है, आगे सोल्व करते हैं। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब इसमें देखो क्या क्या हो रहा है, क्या क्या करना है इसमें। ई 9 और ई की पावर 9 है, ये 9 ई की पावर 6x कोस 3x है कहीं, ये रहा। तो देखो ई 9 में से जब 36 जाएंगे, ये देखो सेम है या नहीं। ई की पावर 6x कोस 3x और ई की पावर 6x और कोस 3x सेम है या नहीं, आप बोलोगे ये सेम है। तो 9 में से 36 जाएंगे, ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये माइनस का है ये प्लस का है। तो 36 में से जब 9 जाएंगे, 36 में से जब 9 जाएंगे कितने बचेंगे, बताओ जल्दी। 18 बचेंगे। कितने, 18 किसके बचेंगे, प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या ज़्यादा है। 18 और क्या है, ई की पावर 6x और कोस 3x। अब माइनस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। 18 होंगे, ज़्यादा होंगे, अरे मेरे दोस्त 27 होंगे, 27। कितने होंगे, 27 होंगे, बता नहीं रहे हो, गलती हो जाती है अभी। ये हो गए, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। 18 और 18 कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। और ई की पावर 6x और साइन 3x, साइन 3x, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इसको आगे सोल्व करना चाहो तो आगे कर लो। क्या करोगे, इसमें से कॉमन ले लो कुछ, डी स्क्वायर और एक्स की पावर डी स्क्वायर वाई और डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 9 ई की पावर एक्स यहाँ से कॉमन ले लो, क्योंकि 9 ई की पावर एक्स यहाँ से मुझे कॉमन लग रहा है। 9 ई की पावर 6x जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो 9 तिया 27 हो जाएगा, कोस 3x माइनस 9 चौक 36 हो जाएगा, 36 साइन 3x। यही आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये भी आंसर और ये भी आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा, आराम से समझाया है, ठीक है। तो मेरे दोस्त अब करेंगे 8वां सवाल। अब करेंगे 8वां सवाल। 8वां का 10 इनवर्स x, 10 इनवर्स x क्या करेंगे, इसको y मानेंगे, माना y बराबर 10 इनवर्स x। क्या है, 10 इनवर्स x। फिर क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स और 10 इनवर्स x बन जाएगा। और मैंने आपको बताया है कि dy अपॉन डी एक्स 10 इनवर्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस x होता है। क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है या नहीं, अब बोलो भैया यही होता है। तो इसमें क्या करना है, दूरत्व कोटि के अवकलन निकालने हैं। तो इसका जो है पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो पुनः इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स उसका, ये क्या है अंश और ये क्या है हर। तो अंश बट्टे हर का इसमें फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है बताओ जल्दी, डी अपॉन डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर। हर ऐसा का ऐसा ही,
वन प्लस एक्स ऐसा का ऐसा ही डी अपॉन डी एक्स अंश का डिफ्रेंशिएशन प्लस अंश ऐसा का ऐसा ही अंश जो है ऐसा का ऐसा ही और फिर हर का डिफ्रेंशिएशन, हर का वन प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन अपॉन और हर का होल स्क्वायर, हर का होल स्क्वायर यही तो होता है। आप बोलोगे हाँ भैया यही होता है, तो कर दो तो सोल्व अब आगे डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, एक का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, क्या होता है, जीरो होता है, बहुत बढ़िया, प्लस एक डी वाई अपॉन डी एक्स, एक का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है, क्या होता है, जीरो होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, लेकिन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एक्स की पावर एन, एक्स का डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। अब बोलो भैया एन एक्स और एन माइनस एक होता है, तो एन को आगे ले आओ और एक्स और एन माइनस एक, तो घात में क्या लग जाएगी, एक लग जाएगी, उसको लगाओगे मत लगाओ, एक की बात है, समझ रहे हो। नीचे क्या है, वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सारा जीरो हो जाएगा। ये तो एक की जब मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे जीरो आएगा, एक की मल्टीप्लाई जब 2x में करेंगे 2x आएगा, नीचे क्या है वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो दोस्तों अब करेंगे 9वां सवाल, अब करेंगे 9वां सवाल। उम्मीद करता हूँ 8वां सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको y मानेंगे, माना y बराबर log x, ठीक है, अब बोलो ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका क्या कर दो, x के सापेक्ष अवकलन कर दो, अवकलन, तो d अपॉन डी एक्स हो जाएगा बराबर d अपॉन डी एक्स और log x, d अपॉन डी एक्स बराबर log x है, तो सही से समझना है, डी वाई अपॉन डी एक्स log x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन x होता है। क्या मैं इसको log x को x ना मान लूँ तो log x बन गया, और log x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, तो 1 अपॉन log x हो जाएगा। अब जिसको मैंने x माना है उसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन होगा log x का, तो d अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन क्या आ जाएगा, x log x आ जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन x होगा, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x log x आ जाएगा, x log x। ठीक है, अब क्या करना है, इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करना है। दोबारा जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, तो यार ये तो बहुत लंबा लेंथी हो जाएगा। इसका मतलब एक काम करो ना, आसान तरीका देख लो एक बार, इसको अगर मैं ऊपर ले जाता हूँ छत पर, और मैं इसको ऊपर नहीं, ज़्यादा ऊपर नहीं, छत पर नहीं, इसको इसके ऊपर ले जाना है, सिर्फ एक के ऊपर ले जाता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, x log x की पावर -1 बन जाएगा, ऊपर जाकर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आंसर आएगा या नहीं, आंसर तो यार आना चाहिए। और इसका क्या करते हैं, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, पुनः जब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर डी अपॉन डी एक्स, तो क्या है x log x की पावर -1, और सही से समझना है यहाँ से, डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर अब आपने देखा होगा डी अपॉन डी एक्स और x की पावर n का जो फॉर्मूला होता है n-1 होता है, ये क्या है x, ये क्या है n, और x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n को आगे ले आओ, मतलब -1 को हम आगे ले आते हैं, x क्या है, x है x log और x, ठीक है, और n-1, n क्या है -1, और -1 हमारे पास है -1। ठीक है, अब किसका होगा डिफरेंशिएशन, अब x log x का अब दोबारा डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, x और log x का जो होगा दोबारा डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया ना, आप बोलो भैया बिल्कुल आ गई। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर -1, और क्या बन जाएगा ये x log x की -2 बन जाएगा, -1 -2। फर्स्ट और सेकंड का इसके इस पर डिफरेंशिएशन लगा दो तो क्या होता है, फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड ऐसा का ऐसा ही, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। बहुत बढ़िया, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर -x log x की पावर -2
और आगे क्या है, आगे देखते हैं एक्स लॉग एक्स का 1/x और प्लस लॉग एक्स का क्या बन जाएगा 1 डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, ओके, यहाँ तक बात आपके समझ में आएगी? आप बोलोगे बिल्कुल आएगी। तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर बराबर, तो अब मैं इसको नीचे ले जाता हूँ, माइनस में ना, ये -2 है, अगर मैं इसको नीचे ले जाऊँ तो प्लस में हो जाएगा ना, आप बोलोगे ये बिल्कुल हो जाएगा। तो माइनस, पहले यहाँ पर देखो क्या बचेगा, 1 प्लस लॉग एक्स बचेगा, 1 प्लस लॉग एक्स बचेगा। ठीक है, तो -1 प्लस लॉग एक्स ऊपर बचा, और नीचे में जो है एक्स लॉग एक्स की पावर -2 को नीचे ले गया, तो नीचे आगे किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, एक्स लॉग और एक्स की पावर 2 किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका, यही आंसर होगा। तो दोस्तों अब करते हैं 10वां सवाल, अब करते हैं 10वां सवाल, इसको एंड करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर कल को कराएंगे। आँखों में नींद भर रही है बहुत बुरी तरह से। अब करते हैं 10वां सवाल। 10वां हम इसमें क्या मानेंगे, बाई मानेंगे, माना बाई बराबर साइन लॉग एक्स, माना बाई साइन लॉग एक्स। अब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन। अवकलन करने पर, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स और साइन लॉग एक्स। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स साइन है या कोस है, देखने को 10वां साइन है, सही है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप बोलो भैया कॉस एक्स होता है, एक्स जो है इसको मान लो, लॉग एक्स को एक्स मान लो, तो साइन एक्स का कॉस एक्स, जिसको हमने एक्स माना है उसका दोबारा डिफरेंशिएशन होगा लॉग एक्स का। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कोस एक्स लॉग एक्स का 1/x। तो क्या आ जाएगा, सीधा सिंपल हिसाब है अपना, तो कोस एक्स अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, करवा दिया ना गलत? अब बोलो भैया कहाँ से गलत हुआ है, देखो साइन एक्स का कोस एक्स हमने किसको माना है, लॉग एक्स को माना है ना। अब होगा डी वाई अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का होगा डिफरेंशिएशन, तो कोस लॉग एक्स अपॉन नीचे आ जाएगा एक्स, क्योंकि लॉग एक्स का क्या होता है 1/x होता है, नीचे एक्स आ जाएगा। ठीक, आगे बात समझ में आएगी, पक्का आएगी, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे हम, अब इस पर दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब इसको पुनः अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर डी अपॉन डी एक्स और कोस लॉग एक्स अपॉन नीचे क्या आ जाएगा एक्स। अंशवृत्तीय हर का फॉर्मूला लगा दो, इस पर डिफरेंशिएशन कर दो अंशवृत्तीय हर का। ठीक है, डी स्क्वायर वाई क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर अंश, ये क्या है अंश और ये क्या है हर। ठीक है, अंशवृत्तीय हर का फॉर्मूला लगा दो, हर ऐसा का ऐसा ही, मतलब एक्स जो है ऐसा का ऐसा ही, और हर का डिफरेंशिएशन, सॉरी हर ऐसा का ऐसा ही, अंश का डिफरेंशिएशन कोस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन और अंश ऐसा का ऐसा ही, कोस लॉग एक्स ऐसा का ऐसा ही, और हर का डिफरेंशिएशन, हर मतलब एक्स का डिफरेंशिएशन। फिर नीचे क्या आता है, हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। डी स्क्वायर वाई, देखो दिमाग खराब हो गया, सही से समझो, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर है ना, हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो अंश हर जो है ऐसा का ऐसा ही होगा, डी अपॉन डी एक्स हर का अंश का डिफरेंशिएशन होगा कोस लॉग एक्स और प्लस कोस लॉग एक्स डी अपॉन डी एक्स हर ऐसा का ऐसा ही, हर का क्या होगा होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर। ये लिखा था पहले मैंने, मुझे ध्यान नहीं है यार, आंखों में भरी पड़ी है नींद। देखो एक्स कोस एक्स का क्या होगा माइनस साइन, और एक्स के स्थान पर क्या है लॉग एक्स, और जब डी वाई अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का करेंगे तो क्या बनेगा 1/x आएगा, और प्लस कोस लॉग एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन, बताओ क्या होगा, एक होगा एक, और नीचे का है एक्स स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स सॉरी एक्स से एक्स कैंसिल, क्या बचा माइनस साइन
log x और प्लस क्या है cos log x अपॉन नीचे क्या है x उसके यार। अगर आप इसमें माइनस कॉमन लेना चाहते हो माइनस कॉमन ले लेना, यहाँ पर क्या आ जाएगी माइनस आ जाएगी, ठीक है। वैसे आंसर ये भी सही है, आंसर यहाँ पर ये सही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ 7 से लेकर 10 तक सवाल आपके समझ में आ गए होंगे। अब क्या करेंगे, कल हम कितने सवाल हैं, 10 से लेकर 11 से लेकर 17 तक सवाल हैं। कल हम इसको सारी को ख़त्म कर देंगे, सारी को, कुछ भी नहीं बचाएंगे। बेशक 40 मिनट की वीडियो चली जाए, इस एक्सरसाइज को कल ख़त्म करके मानेंगे। मेरे साथ बने रहना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे दोस्त यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है आपको, ओके। और आप बता देना आपको कौन सा चैप्टर दिक्कत कर रहा है, उसको तो ऐसा निचोड़ दूंगा, ऐसा प्यार दूंगा निचोड़ पे आपको, आप भी याद रखोगे, ठीक है। अब हम चलते हैं और अपना क्या करना है, ख्याल रखना है।